हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी। आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी ने आखिरकार जो है अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नेवी एएएसएसआर के लिए ये रिक्रूटमेंट है 21 की, अगस्त 21 की। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये दोस्तों की। एज लिमिट जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एज जो है आपकी वो 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों की एज जो है जहाँ से पहला पेपर लिया था उन्होंने, वहीं से दूसरा पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब पिछला जो हुआ था वो उसी से डेट ऑफ बर्थ लिए उन्होंने। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों। लेकिन आपकी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडियन नेवी ने जो है अभी तक यही कहा है कि एग्ज़ाम जो है हम ऑफलाइन ही कंडक्ट करेंगे, ऑफलाइन। लेकिन हम ट्वीट करेंगे, मेल करेंगे इंडियन नेवी को कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए। क्योंकि बहुत से बच्चों का नुकसान होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन जब कंडक्ट कराई जाती है एग्ज़ाम, तो 10,000 स्टूडेंट्स के ही एडमिट कार्ड आते हैं। यानी कि 12th में अगर आपके पास 80 या 90 के ऊपर परसेंटेज है, तो तभी आपके एडमिट कार्ड जो है आएंगे जब ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा इंडियन नेवी। लेकिन अगर ऑनलाइन करवाता है इंडियन नेवी अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट, तो आपके एडमिट कार्ड जो है वो सबके आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इंडियन नेवी ने यही कहा है कि हम अपनी एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट करेंगे। और पीएफटी उसी दिन होगा उनका, जो सिलेक्ट होते हैं अपने एग्ज़ाम के बाद। पीएफटी उसी दिन होगा दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो दोस्तों और देखते हैं इसमें आपको पे एंड अलाउंस तो आपको पता ही होगा। वो हमारी बात नहीं चल रही है अभी तो पेपर कैसा होगा। रिटर्न टेस्ट देखते हैं दोस्तों। द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल लैंग्वेज। जो है आपकी पेपर जो होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा क्वेश्चन पेपर दोस्तों। क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन। 4 सेक्शन का ये पेपर रहेगा आपका दोस्तों। दैट इज इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। ऐसे 4 सेक्शन रहेंगे। दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो और आप 10+2 पास होने चाहिए एसएसआर के लिए। एसएसआर के लिए ये क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 होनी चाहिए एसएसआर के लिए। उसमें मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए दोस्तों। आगे हम उसकी बात करेंगे। और ड्यूरेशन, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो होगा आपका 1 आवर, यानी कि 60 मिनट होंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास, 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 मिनट में। यानी कि आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2 क्वेश्चन आपको कंडक्ट करने, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन। तो इतने तो आप करेंगे नहीं, 100 के 100 कर नहीं सकते दोस्त। मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम इतना मिलता नहीं है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी होगी आपकी, उसी दिन होगी जब आपकी एग्ज़ाम होगी। उसी दिन आपकी पीएफटी भी होगी। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो तभी के तभी आपके रिजल्ट भी बता दिया जाएगा, आप पास हुए या फेल हुए। अगर पास हुए आप तो पीएफटी के लिए आपको रुकना पड़ेगा। पीएफटी उसी दिन होता है दोस्तों ऑफलाइन एग्ज़ाम में। अगर फेल होते हैं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। तो पीएफटी होगा। पीएफटी इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन।
पीएफटी में क्या क्या होगा आपको देखते हैं। 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, यानी कि 1600 मीटर रनिंग होगी आपकी 7 मिनट में, यानी कि 7 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर आपका होगा 20 स्क्वाट, यानी कि उठक बैठक होगा आपका 20 आपको उठक बैठक लगाने पड़ेंगे, और 10 जो है पुशअप लगाने पड़ेंगे, पुशअप 10 लगाने पड़ेंगे दोस्तों। और फिर देखते हैं हम मेरिट लिस्ट फॉर AASSR विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिटनेस टेस्ट एज फॉलो। तो AA के लिए जो है दोस्तों टॉप 600 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे INS चिल्खा में, जहाँ पर आपका फाइनल मेडिकल होगा। वहाँ पर आपकी कितने बुलाए जाएंगे, 600 कैंडिडेट AA के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए 600 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, जिसमें से आपके 500 सिलेक्ट करेंगे और 100 को घर भेज देंगे, क्योंकि वो अनफिट या फिर कुछ उनका पॉइंट निकल कर आएगा तो उनको घर भेज देंगे। टॉप 500 INS चिल्का के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और SSR के लिए अप्रोक्सीमेटली 2500 स्टूडेंट, यानी कि 2500 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, और 2000 स्टूडेंट जो है वो INS चिल्का में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिए जाएंगे, और वो ऊपर के जो 500 है या 500 उनको घर भेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम दोस्तों, आगे हमें दिया रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपको बताया होगा मिनिमम हाइट जो है आपकी दोस्तों 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। विदाउट ग्लास आपकी जो है आंखें या आईज, तो आपकी आईज विदाउट ग्लासेस 6/6 रहनी चाहिए, और वॉर्स 6/9 विदाउट ग्लासेस। अगर आपको ग्लासेस है यानी कि चश्मा है तो बेटर आए जो है वो 6/6 की रहेगी, और वॉर 6/6 की ही रहेगी। तो आगे देखते हैं हम, तो ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट। तो ट्रेनिंग होगी आपकी INS चिल्खा में, और सबसे बड़ा पॉइंट इधर है दोस्तों। तो ये देखिए, आपको आपकी एग्जाम तो ऑफलाइन होगी, लेकिन आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिलअप करना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन आपकी एग्जाम जो है ऑफलाइन होगी। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एग्जाम जो है दोस्तों ऑनलाइन ही कंडक्ट की जाए, जिससे कि बहुत बड़ा फायदा होगा आपको कि सबके एडमिट कार्ड आएंगे। तो डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए ले जाएंगे किसी भी कैफे में या फिर कहीं भी, अगर आप भी फिलअप करते हैं तो चल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे गाइज, तो मार्कशीट लगेगी आपकी 10वीं और 12वीं की, 10th एंड 12th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आपका 3 साल के लिए यानी कि उस तारीख के अंदर है तो तभी वैलिड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अदरवाइज नहीं होता गाइज। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ पर आपको अपलोड करना है वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड अपलोड कर देना है आपको। और जब आपकी रिटन एग्जाम होगी तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है। तो आप जो है ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो। अदरवाइज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दोस्तों। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आपको वो भी अपलोड कर देना है, क्योंकि इससे बेनिफिट मिलता है आपको कुछ मार्क्स का। तो अगर है तो आपको बिल्कुल अपलोड करना चाहिए।
कट ऑफ मार्क्स जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। एसएसआर के लिए, सिर्फ एसएसआर के लिए दोस्तों, एसएसआर, इसके लिए सिर्फ स्टेट टू स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी करेगा। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मांगा जाता है, लगा देने के लिए कहते हैं, क्योंकि स्टेट आपकी सामने आनी चाहिए कौन सी है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज, आईएनएस चिल्का में आपका मेडिकल होगा, ये तो मैंने बता ही दिया। फाइनल मेडिकल होगा आईएनएस चिल्का में आपका, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उसके पहले आपका एक आईएनएस चिल्का में फाइनल मेडिकल होगा। और इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फिटनेस इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एट आईएनएस चिल्का द कैंडिडेट सिलेक्शन प्रेजेंट, वो आपके काम का नहीं है, मतलब अभी आपको जानना जरूरी नहीं है दोस्तों। अदर देखते हैं, हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको पता होना चाहिए। www.joinindiannavy.gov.in ये वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर जाकर आपको लॉगिन के सेक्शन में क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो आप सीधा लॉगिन कीजिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर, वर्चुअल आईडी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऐसा ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, फिर तो ऐसा रजिस्टर करना होगा। फिर जो है आपको लॉगिन करना होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई पे आपको अप्लाई बटन के क्लिक करना है और फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिल द फॉर्म कंप्लीटली बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन। तो गाइज ऐसा आपको करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फर्दर एलिजिबिलिटी रिजेक्टेड एनी स्टेज। अगर आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है और आपने कोई अपलोड कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया और ऐसा कोई व्यवहार किया तो आपको कहीं भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आ रही है दोस्तों फोटोग्राफ आपका होना जरूरी है, जिसमें आपका बैकग्राउंड जो है ब्लू रहना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर ब्लू बैकग्राउंड नहीं है तो जल्दी से जाकर अपना फोटो जो है क्लिक निकाल कर आइए स्टूडियो में। ब्लू बैकग्राउंड मतलब क्या, जो पीछे का पर्दा होता है वो ब्लू रहना चाहिए आपके फोटो में, यानी कि नीला। तो ये जरूरी है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो सीधा आप जाइए स्टूडियो में और उसको कहिए कि मुझे ब्लू बैकग्राउंड के साथ फोटो चाहिए, वो कर देगा। और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों जो कि एग्जाम के रिलेटेड है। आप कैलकुलेटर, मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसा। और फिर लास्ट डेट जो है आपकी अप्लाई ऑनलाइन के लिए 30 अप्रैल 2021 यहाँ पर दी हुई है, लेकिन दोस्तों 5 मई उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर 30 अप्रैल दी गई है, लेकिन उनके वेबसाइट पर जो है अब 5 मई यानी कि 5 मई 2021 दिखा रहा है। तो आपकी लास्ट डेट जो है 5 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यही था दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी है। जो जो इम्पोर्टेंट थी आपको वो सब बता दिया है मैंने। और अगर आप यहाँ से सीधा क्यूआर कोड स्कैन करके आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। अगर ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता हूँ और आपको अगर किसी मैथ्स का कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा, कोई भी मैथ्स का 10+2 मैथ्स 10+2 में कहीं भी आपकी किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन
आ नहीं रहा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका कंसेप्ट और उस क्वेश्चन भी आपको ज़रूर बताऊंगा। एक वीडियो तैयार करके आपको आपके पास पहुंचाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल है दोस्तों, आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों।